शुरुआत गरियाबंद से आई एक बड़ी खबर के साथ। तो गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रधान पाठक अजय प्रकाश साहू को नोटिस जारी किया गया है। प्रधान पाठक को बीईओ ने नोटिस जारी किया है और कारण बताओ नोटिस ये जारी हुआ है। जान जोखिम में डालकर कुएं से पानी निकालते बच्चे नजर आए थे और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। यह मामला फिंगेश्वर के प्राथमिक स्कूल भेंडरी का था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और उसके बाद अब न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर हुआ है। गरियाबंद का यह मामला है जहां प्रधान पाठक अजय प्रकाश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। और शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। इमरान, ये न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। जी प्रसाद जी, बिल्कुल न्यूज 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है क्योंकि न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था कि कैसे शासकीय प्राथमिक शाला भेंडरी के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं से पानी निकाल रहे थे। अगर कुएं से पानी निकालते दौरान देखा होगा कि कितना गहरा कुआं था और अगर बच्चे इस दौरान गिर जाते तो कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा का यह मामला था। और न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान अधिकारियों ने लिया है और फिंगेश्वर बीओ रामेंद्र जोशी ने और प्रधान पाठक अजय प्रकाश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर 3 दिवस के भीतर कारण नहीं बताया जाता है, जवाब नहीं दिया जाता है तो प्रधान पाठक के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और न्यूज 18 ने बड़े प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था बच्चों के हित में और ये भी बताया था कि अगर इसे यह हालात रहा तो किस तरह हादसे के शिकार जो है स्कूली बच्चे हो जाते। और इसको लेकर प्रशासन गंभीर हुए और खबर देखते ही उन्होंने प्रधान पाठक के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहीं न कहीं अब इस पर शिक्षक पर कार्रवाई होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। जी प्रशांत जी, शुक्रिया शेख इमरान आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है। नए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज आज पदभार ग्रहण करेंगे। दीपक बैज दोपहर 1:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। दीपक बैज पदभार ग्रहण में सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, विजय जांगीड़ सहित कैबिनेट के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। आपको बता दें, नए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज आज पदभार ग्रहण करेंगे। दीपक बैज दोपहर करीब 1:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर, रायपुर लौटने से पहले न्यूज 18 से दीपक बैज ने खास बातचीत की। आला कमान के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ये कहा दीपक बैज ने। 60 दिन में 90 विधानसभा तक पहुंचना है। सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं। राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है। लक्ष्य 75 से ज्यादा सीट जीतने का जाहिर कर रहे हैं दीपक बैज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सबसे मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या रहा, खुद बात करते हैं दीपक बैज से। सर, कल आपका जन्मदिन था, एक बार फिर आपको पुनः बधाई। राष्ट्रीय नेतृत्व से आप मिले तो चुनाव का समय है, तो क्या सिर्फ बधाई तक ही रही बात या चुनाव पर भी चर्चा हुई? निश्चित रूप से कि नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मैं पहली बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई, औपचारिक चर्चाएं हुई और कुछ चुनाव कैसे जीतना है कुछ टिप्स भी बताए। और इसके अलावा कि हम लोग आज रायपुर भी जा रहे हैं, तो आज के बाद पदभार ग्रहण के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आलाकमान ने भरोसा जताया है, उस भरोसा पे खरा उतरना का बड़ा चुनौती है। तो निश्चित रूप से हम चुनौती स्वीकार है और हम लोग संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करेंगे। संगठन पार्टी के लिए काम करेगी, चुनौती है। तो चुनौती सर आपके लिए, क्योंकि सरकार भूपेश बघेल की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो चुनौती सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना है या कम समय में जनता तक पहुंचना, ये एक चुनौती है? कम समय में जनता तक पहुंचना ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि मेरे पास अगर हम जुलाई को छोड़ दें, अगस्त से सितंबर 2 दिन, 60 दिन बाकी है। 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है, ब्लॉकों तक पहुंचना है, ये चुनौती है। और हमारे पास सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो जनता तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, पहुंचा भी रहे हैं। इस 60 महीने में हम पूरे दुरुस्त करेंगे।
और जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार अच्छा काम किए हैं, पूरे हमारा मंत्रिमंडल अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर हम चाह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें। और हम लोग पूरे तरह से चुनावी मोड में तो आ चुके हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि एकदम हम लोग 120 की स्पीड से काम करें। और हम लोग का टारगेट रहेगा कि 3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होना है, उस विधानसभा चुनाव में हम 75+ सीट जीत कर आएंगे। ये हमारा मेन टारगेट है। मेन टारगेट 75+ सीटें। सर, उसका असर तो यहाँ भी नजर आ रहा है। आप दिल्ली में हैं और यहाँ पे आपका स्वागत हो रहा है और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयरपोर्ट जैसे ही आप रायपुर दोपहर में लैंड करेंगे, वहां पे एक भव्य स्वागत। चार्ज लेने के बाद तो खूब उत्साह तो कार्यकर्ताओं में है, कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लगातार आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, सभी लोग से मिल रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। आज जा रहे हैं रायपुर और स्वागत की तैयारी है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उनके मार्गदर्शन लेंगे। उसके बाद आज के बाद हमारा कार्यक्रम मिशन हमारा 2023 चालू हो जाएगा। तो दीपक भाई साहब दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने गुरु मंत्र दिया है, चुनाव कैसे जीतना है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव जो जीतने की बुनियाद है वो भूपेश बघेल की सरकार की उपलब्धियां हैं और चुनौती कम समय में जनता के बीच में जाना है। कैमरामैन सोनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। सबसे बड़ी खबर है, दीपक बैज के अध्यक्ष बनने के साथ ही करीबी बनने की होड़ शुरू हो गई। राजीव भवन के साथ ही पूरे शहर में स्वागत और के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। आज 3 बजे राजीव भवन में पदभार ग्रहण करने वाले हैं नए पीसीसी चीफ दीपक बैज। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है रायपुर से। दीपक बैज के अध्यक्ष बनने के साथ ही पूरे शहर में उनके स्वागत सत्कार के बैनर पोस्टर चस्पा कर दिए गए। सियासत में जो उगता सूरज होता है सब उसके साथ हो जाते हैं। आज दीपक बैज 3 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं और राजीव भवन के सामने आप देख सकते हैं और शहर में जगह जगह देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी जगह ऐसे नहीं बची हुई है जहाँ पर जो है वो झंडे और पोस्टर ना लगे हो। और हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है दीपक बैज के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर किस तरह से खुश है। और अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि अलग अलग लोग जो हैं वो अपनी यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए दिखेंगे यहाँ पर पोस्टर्स में। और 3 बजे वो जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। करीबन 2 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां की हुई है। सभी से कहा गया है कि एयरपोर्ट पहुंचे दीपक बैज के स्वागत के लिए। दीपक बैज युवा है और कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में ये निर्णय लिया था कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को संगठन और सत्ता में जो है वो तवज्जो दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो गई है और दीपक बैज जो है वो 50 साल से कम उम्र के हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो भी यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ इसमें शामिल होंगे। पहली बैठक भी आज दीपक बैज लेंगे। देखना ये है कि मोहन मरकाम के जो समर्थक थोड़े बहुत अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निराश चल रहे थे, उनको किस तरह से साथ पाते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बस्तर की जो जितनी सीटें इस समय मौजूद हैं, क्या उन सीटों का रिकॉर्ड जो है वो दीपक बैज बरकरार रख पाते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज ने के पदभार ग्रहण को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। शुक्ला ने कहा कि दीपक बैज युवा अध्यक्ष हैं, ऊर्जावान हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेतृत्व ने माननीय दीपक बैज जी को प्रदेश कांग्रेस की नई जिम्मेदारी दी है। वे युवा अध्यक्ष हैं, ऊर्जावान हैं, बस्तर के सांसद हैं। उनके अंदर में कम उम्र होने के साथ साथ में लंबा उनका अनुभव है, सरलता है, सहजता है, आक्रामकता भी है। तो आज वे पदभार ग्रहण कर रहे हैं, सारे नेता उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वे प्रदेश कांग्रेस की तमाम बैठकें लेके, कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में पहले आ गई थी, अब इसको ड्राइव करने की जवाबदारी नेतृत्व ने माननीय दीपक बैज को दी है। निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार है। ये तो है भाई, आइए।
तो दीपक बैज आज रायपुर पहुंचने वाले हैं और अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तैयारियां पूरी हैं, स्वागत की भी और बैनर पोस्टर भी चारों तरफ नजर आ रहे हैं राजधानी रायपुर में। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, नए पीसीसी चीफ बने हैं दीपक बैज, स्वाभाविक है कि नया जोश उत्साह भी संगठन में होगा, लेकिन चुनौतियां भी कम है, चुनाव में वक्त भी बेहद कम है। चूंकि ममता इज्जत ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर में करीबन 2 बजे जो है दीपक बैज यहाँ पर पहुंच जाएंगे और पूरे शहर भर में पोस्टर लगाए गए हैं। राजीव भवन के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और हर कोई ये बताने की कोशिश एक तरह से है क्योंकि राजनीति और सियासत में जो उगता सूरज होता है सब उसके साथ हो लेते हैं। चुनावी साल है, टिकट के दावेदार भी हैं, टिकट को लेकर उम्मीद भी कर रहे हैं, तो पूरा शहर जो है वो एक तरह से पट गया है और शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश की जा रही है कि कौन जो है वो दीपक बैज के सबसे करीबी है। तो करीबन 2 बजे वो पहुंचेंगे, 1:40 के करीबन जो है वो दिल्ली से फ्लाइट लैंड करेगी, उसके बाद बाहर आएंगे। तो बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वहां से फिर वो सीधे राजीव भवन पहुंचेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, तमाम कैबिनेट मंत्री भी वहां पर शामिल होंगे, वहां पर उनका शपथ ग्रहण होगा और पहली बैठक भी दीपक बैज लेंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और जिसमें जो है दिलचस्प ये है कि अभी तक के जो है मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष थे और अब जो है दीपक बैज बैठक लेंगे और मोहन मरकाम जो है मंत्री के रूप में वहां पर बैठेंगे। पहले संगठन के प्रमुख के रूप में थे और संगठन का जो प्रमुख होता है उसको माना जाता है अमूमन कि वो बहुत जो है सभी उनके अंडर में ही रहते हैं। तो अब पहली बार इस तरह से होगा कि दीपक बैज, और दूसरी बात यह है कि युवा भी हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में जो एक निर्णय हुआ था कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को सत्ता और संगठन में जो है वो जगह दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ममता, जरूर देखना होगा कि अब जो नए अध्यक्ष हैं कैसे सरकार के साथ तालमेल बनाकर चुनाव तैयारियों में आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। आज बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होने जा रही है। सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर घोषणा पत्र बनेगा। अध्यक्ष विजय बघेल सह संयोजकों से घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे और घोषणा पत्र समिति के बाद आरोप पत्र पर बात होगी और समिति की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आरोप पत्र समिति की बैठक लेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। शहर में डायरिया का कहर जारी है। डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सरकंडा के चाटीडीह में डायरिया फैला हुआ है। 40 से ज्यादा मरीज सिम्स में भर्ती। ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां शहर में डायरिया का कहर लगातार जारी है। डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग में। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। सरकंडा के चाटीडीह में डायरिया पसरा हुआ है और 40 से ज्यादा मरीज डायरिया के सिम्स में भर्ती कराए गए हैं। दरअसल बारिश के बाद या बारिश के सीजन में अक्सर डायरिया बड़ा प्रकोप बनकर बड़े शहरों में उभरता है। इनमें बिलासपुर भी शामिल है। एक बार फिर बिलासपुर में वैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, क्या जानकारी, कैसे निगम इस स्थिति से निपट रहा है और क्या स्थिति है जो अभी डायरिया के शिकार हैं? जी, मैं बता दूं कि बिलासपुर शहर के चाटीडीह इलाके में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है और 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 40 से अधिक लोगों का सिम्स में इलाज जारी है, जिसके बाद से जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा उसमें हड़कंप मचा हुआ है। और फिलहाल जिस तरह डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम चाटीडीह इलाके सहित इन प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रही है, वहाँ दवाओं का छिड़काव कर रही है। साथ ही साथ 54 से अधिक परिवार में जाकर जहां डायरिया के पीड़ित हैं उनके यहाँ जाकर हेल्थ चेकअप कर रही है। साथ ही जो आवश्यक दवाएं हैं वो वितरित की जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि नगर निगम लगातार बरसात के पहले कई दावे करते हैं, लेकिन हर बार देखने को ये मिल रहा है कि चाटीडीह इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पिछले बार 7 लोगों की मौत डायरिया से हुई थी। उसके बावजूद भी किसी तरह की सूद जिला प्रशासन लेते हुए नहीं दिखाई देता और एक बार फिर डायरिया अपने प्रकोप में है और जिसके चलते जो 40 से अधिक लोग हैं प्रभावित हैं और ये संख्या ना बढ़ जाए, इसको लेकर अब हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ बिल्कुल इसके लिए सचेत रहने की दरकार है। प्रशांत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। बिलासपुर में डायरिया का कहर, 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग में